हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एसएससी एमटीएस 2021 का जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो होना वेरियस रीजन्स में शुरू हो चुका है, ठीक है। और डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। अटेस्टेशन फॉर्म होता कैसा है, इसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे को बताइए कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या होता है, ताकि जिनको अटेस्टेशन फॉर्म मिला नहीं है वो पहले से कोई अगर ज़रूरी तैयारी करनी हो तो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उसी बारे में बताने वाला हूं कि जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है वह कैसा होता है। चलिए, स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा होगा यह ऑफिशियल पीडीएफ है, एक स्टूडेंट को जो दिया जाता है अटेस्टेशन फॉर्म उसी का, ठीक है। सेम इसी तरह का आपका भी अटेस्टेशन फॉर्म आने वाला है। चलिए, अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पर लिखा होता है अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पर वार्निंग दी गई होती है कि आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं और बाद में आपके डिपार्टमेंट को पता लग जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाएगा फिर अगर आप कहीं डिटेन हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, प्रोसिक्यूट हुए हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको डिपार्टमेंट को देनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ डालना होता है जो कि 5x7 का होगा। फिर उसके नीचे आपका नेम डालना होगा, यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका होम एड्रेस। अगर आप बांग्लादेश पंजाब के हैं तो उसके बारे में आपका एड्रेस जो कंट्री से आप आए हैं वहाँ का डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 21 साल के बाद आप कहाँ कहाँ रहे हुए हैं उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर डिटेल देना होगा। 21 साल के बाद आपने जिस भी शहर में, सिटी में रह के पढ़ा है या फिर कोई काम किया है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फादर, मदर, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर सारा डिटेल यहाँ पर देना होगा, ठीक है। आपके बारे में ऑक्यूपेशन वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो भी आपका कोई सन है, डॉटर है, कोई अगर फॉरेन में पढ़ रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। नेशनलिटी आपको बताना है कि आपको इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। वैसे तो अधिकतर सभी ने इंडियन ही होंगे तो यहाँ पे IND आपको इंडियन नेशनलिटी आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना होगा। प्रेजेंट एज आपका क्या है वो डालना होगा। मैट्रिकुलेशन के समय आपका एज क्या था वो डालना होगा, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, आप किस जगह पे आपका जन्म हुआ है, कौन से ज़िले में हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपके फादर ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे, आपका रिलीजन क्या है, आप SC ST है नहीं है उसके बारे में जानकारी देना होगा। उसके बाद आप 15 साल तक आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है उसके बारे में देना होगा आपको, स्कूल कॉलेज जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पहले से तो उसके बारे में जानकारी देना होगा, कब से कब तक आपने किया, क्या आपका डेजिग्नेशन था, आपका एम्प्लॉय का नेम क्या था, एड्रेस क्या था, आपने क्यों छोड़ा वो जगह, यह भी बताना होगा। उसके बाद ये सारा आपको डिटेल्स यहाँ पे यस नो करना होगा कि कभी आप अरेस्ट हुए हैं, प्रोसिक्यूट हुए हैं, डिटेंशन में रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आपके लोकेलिटी का नाम देना होता है जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं। तो यहाँ पे 2 आपके जो भी पड़ोसी होंगे उनका नाम आपको यहाँ पर देना होगा क्योंकि उनका ज़रूरत होता है वेरिफिकेशन करते समय, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस और डेट डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाने का भी उसी में फॉर्मेट दिया होता है। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी आप गेजेटेड ऑफिसर से, MP से, SDM से, तहसीलदार से, प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, यानी कि आपने जहाँ से पढ़ाई की है उसका डाल सकते हैं। पोस्ट मास्टर से, BDO से, पंचायती इंस्पेक्टर से आप साइन करा सकते हैं अपने इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर हो जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM या फिर उसके सुपीरियर ऑफिसर से आपको यहाँ पे साइन कराना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेंगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, बस इतना ही चीज़ आपका अटेस्टेशन फॉर्म में होता है। टोटल 7 से 8 पेज का ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती है और देना होता है। आई होप दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म के रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको मिल गया होगा।
एक बार आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म के बाद क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो गया किसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करेगी कि आपको उसका डोजियर भेज देगा। डिपार्टमेंट एलोकेट हो गया, यानी कि एसएससी ने आपका जो डोजियर है, जैसा कि आप डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपने देखा होगा एक फ़ाइल आपका है, उसी को डोजियर बोलते हैं। वो डोजियर एसएससी आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेज देगी जहाँ पे आपका डिपार्टमेंट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपका क्या करेगा, चेक करके आपको फिर अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगा कैंडिडेट के रेसिडेंशियल एड्रेस पे जो आपने फॉर्म डालते समय डाला हुआ है, ठीक है। वो अटेस्टेशन फॉर्म में आपको डेट दिया रहेगा कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको जाना है वहाँ पे और जमा करना है। डिपार्टमेंट में आप फिर बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। तो वो अटेस्टेशन फॉर्म लेकर आप जाएंगे आप अपने डिपार्टमेंट में, और फिर डिपार्टमेंट आपको हो सकता है उसी दिन आपको ज्वाइनिंग करा दे, या फिर आपको आगे फिर ज्वाइनिंग लेटर आपके एड्रेस पे भेजेगी आपको जो डिपार्टमेंट होगा वो। तो इस तरह का टोटल प्रोसेस होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ही ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और ये जो अटेस्टेशन फॉर्म मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है, इसका PDF भी मैंने डाल दिया है आप टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।